हेलो, गुड मॉर्निंग। तो हमने पिछले वीडियो में ये जो काव्य था नन्हा मुन्ना राही हूँ, वो मैंने आपको समझाया था और उसका अभ्यास मैंने आपको करवाया था। ओके बच्चों, तो आज हम इसका स्वाध्याय देखेंगे। ओके बच्चों, तो चलो स्वाध्याय देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो उसमें पहला क्वेश्चन है, धूप में पसीना बहाने से क्या होगा। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन आंसर हमारे असाइनमेंट में भी दिया गया है, फिर भी मैं एक बार आपको इसके राइट आंसर दे देती हूँ। तो धूप में पसीना बहाने से खेत फसल से लहलहा उठेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, दुनिया की आंखों का तारा कौन बनेगा। तो उसका आंसर है नन्हा मुन्ना राही सिपाही बनकर दुनिया की आंखों का तारा बनेगा, है ना बच्चों। चलो क्वेश्चन नंबर 3 है, नन्हा राही सबको क्या सिखाएगा। तो उसका आंसर है नन्हा राही सबको प्यार भरा व्यवहार सिखाएगा। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 4 है, नन्हा राही दुनिया में क्या गिरने नहीं देगा। तो उसका राइट आंसर है नन्हा राही दुनिया में बम गिरने नहीं देगा। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 5, देश का सिपाही कौन है। तो आप सब जैसे नन्हे नन्हे बच्चे हैं, यानी कि नन्हा बालक देश का सिपाही है। नन्हा राही रास्ते पर कैसे चलेगा। तो उसका आंसर है नन्हा राही रास्ते पर निडर होकर सीना तान कर चलेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 है, वो मैं आपको बाद में समझाती हूँ। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4, मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। चलो पहला है, धरती पर पापी जन्म नहीं लेंगे, यानी कि इविल माइंडेड पीपल विल नॉट बी बोर्न ऑन दिस अर्थ। चलो दूसरा है, बच्चे रास्ते पर बिना डरे चल पाएंगे। चिल्ड्रन विल वॉक ऑन द रोड विदाउट फियर। चलो तीसरा है, मैं देश का सिपाही हूँ, यानी आई एम द सोल्जर ऑफ माई कंट्री, है ना बच्चों, आप सब देश के सिपाही हो ना। चलो आगे देखते हैं, दुनिया में कहीं भी बम नहीं गिरेगा। तो द बम विल नॉट फॉल एनीवेयर इन द वर्ल्ड। चलो आगे देखते हैं, हमारे देश का नाम भारत है। द नेम ऑफ आवर कंट्री इज इंडिया। ये मैं आपको भेज दूंगी, ये आपको अपनी फेयर नोटबुक में लिखना है। ओके बच्चों, चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित भावार्थ से संबंधित पंक्तियाँ कविता में से ढूंढकर लिखिए। नन्हा राही बिना डरे रास्ते पर चलेगा। तो उसके जो काव्य में पंक्ति थी वो कौन सी थी। तो के रास्ते पे चलूंगा न डर डर के। दूसरी है, नन्हा राही मंजिल पाई बिना दम नहीं लेगा। मंजिल से पहले न लूंगा कहीं दम। नन्हा राही सबका प्यारा बनेगा। तो कौन सी पंक्ति थी, दुनिया की आंखों का तारा बनूंगा, है ना बच्चों। हमारा देश शांति प्रिय है, शांति की नगरी है मेरा यह वतन। ओके, चलो ये भी मैं आपको बाद में समझाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 है, इस गीत में बच्चे के सिपाही बनकर देश की सेवा करने की भावना व्यक्त की है। सोचा क्या, देश की सेवा केवल सिपाही बनकर ही की जा सकती है। बताओ, लिखो, देश की सेवा कैसे करते हैं। चलो उसमें पहला है किसान। तो किसान बनकर हम कैसे देश की सेवा कर सकते हैं बच्चों। तो चलो देखते हैं, कड़ी मेहनत द्वारा बहुत अनाज पैदा करके। दूसरा, कुदरती खाद का उपयोग बढ़ाकर। तीसरा, कृत्रिम खाद व दवाइयों का उपयोग कम से कम करके, है ना बच्चों। चलो दूसरा है शिक्षक,
तो बच्चों को उत्तम शिक्षा देकर। देखो बच्चों, हम शिक्षक हैं तो हमारा उद्देश्य इतना ही है कि हम अच्छे से अच्छी आपको पढ़ाई कराएं और आपको आगे ले जाएं, है ना बच्चों, ताकि आप सबका जो ड्रीम है वो पूरा हो सके। चलो देखते हैं शिक्षक। तो बच्चों को उत्तम शिक्षा देकर, बच्चों में जीवन कौशल व जीवन मूल्य स्थापित करके, स्किल बोलते हैं ना बच्चों, ऊंचे आदर्शों का आचरण करके। अब है खिलाड़ी। तीसरा है खिलाड़ी। पहला किसान, फिर दूसरा शिक्षक और तीसरा है खिलाड़ी। तो के खेल दिली रखकर, धोखेबाजी छोड़कर और सही अर्थ में अपना कौशल दिखाकर। चलो आगे है कलाकार। तो आजीवन कला की साधना करके। दूसरा केवल अर्थ को एकमात्र लक्ष्य न बनाकर। आगे सकारात्मक दृष्टिकोण रखकर मूल्यों का उजागर करके। लास्ट में है आप कैसे देश की सेवा कर सकते हो। तो अच्छी पढ़ाई का, देखो बच्चों आपको बोला है, हाँ, तो आपको क्या लिखना है, अच्छी पढ़ाई का अपना कर्तव्य पूर्ण करके, अच्छे गुणों का स्वीकार करके, ऊंचे आदर्श रखकर और उनका आचरण करके, छोटी छोटी बातों का भी महत्व समझकर, है ना बच्चों। तो ऐसे आप भी देश की सेवा कर सकते हैं। ओके बच्चों, तो ये चैप्टर यहाँ पे पूरा होता है। एक क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपको बोर्ड वर्क में कराती हूँ। ओके बच्चों, चलो हम असाइनमेंट भी देखते हैं और ये तीनों क्वेश्चन भी देखते हैं। चलो बच्चों, तो हम क्वेश्चन नंबर 2 है वो मैं आपको सिखाती हूँ अभी। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित शब्दों का विलोम यानी कि विरोधी शब्द जो हो उससे उल्टा यानी कि विलोम शब्द ढूंढकर लिखिए। तो यहाँ पर पहला है आगे। देखो बच्चों, आगे है तो उसका उल्टा क्या होगा, आगे। तो ये मैं आगे हूं तो उसका उल्टा क्या होगा, क्या होगा बच्चों, आगे तो पीछे। चलो तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, आगे तो पीछे। चलो दूसरा है दाया। ये क्या है, दाया, तो उसका विरोधी क्या होगा, बाया, है ना इजी। चलो तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, बाया। चलो हो गया। फिर क्या है, तीसरा है धरती। ये क्या है बच्चों, नीचे है धरती, तो उसका उल्टा क्या होगा, नीचे धरती ऊपर आसमान, तो क्या होगा, आकाश। उसका विरोधी क्या होगा, विलोम, आकाश। ओके, चलो चौथा हम देखते हैं। धूप, तो हम कहते हैं ना बहुत धूप लगती है, तो उसका अपोजिशन क्या होगा बच्चों, तो छाव, है ना। इसे आप एक बार सोच के लिखोगे तो आपको तुरंत उसका आंसर आ जाएगा। ओके, धूप तो छाव। चलो आगे देखते हैं, ऊंचा। उसका उल्टा ऊंचा, तो उसका उल्टा नीचा, क्या होगा, नीचा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, नीचा। हो गया बच्चों। विलोम शब्द जब बोले तो जो शब्द बोला हो उसका ऑपोजिशन हमें करना है, यानी कि जो है उससे उल्टा करना है हमें। ओके, हो गया। फिर है छोटा। चलो, ये बहुत छोटा है, उसका उल्टा ये बहुत बड़ा है ना बच्चों, इसी छोटा तो बड़ा।
तो ये हो गए हमारे विलोम शब्द। ओके, चलो आगे देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3, क्या कहा है? नीचे दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द सामने दिए गए आयत में से ढूंढकर लिखिए। देखो बच्चों, आपको दिख रहा है, मैंने आपको यहाँ पर फिलअप भी कर दिया है, बराबर है बच्चों। तो यहाँ है उसके जो शब्द है हमें यहाँ से ढूंढकर यहाँ पे लिखना है। तो चलो पहला देखते हैं, राही। तो उसके समानार्थी पर्याय यानी कि समानार्थी शब्द, बराबर है। तो राही है, उसका पर्याय क्या होगा? तो के मुसाफिर और पंथी। जो ये शब्द दिया गया है बच्चों, उसका दूसरा नाम, जो दूसरा अर्थ होता है वो है समानार्थी शब्द, बराबर है। मुसाफिर तो राही, पंथी तो राही, दोनों के अर्थ सेम होते हैं। ओके बच्चों, चलो दूसरा देखते हैं, सिपाही। क्या है? सिपाही। तो उसे क्या बोलते हैं? फौजी और सैनिक, बराबर है। फौजी उसके दूसरे नाम, बराबर है बच्चों, समानार्थी यानी सैनिक। तीसरा है धरती। तो उसका समानार्थी क्या होता है? तो सभी को पता है, पृथ्वी और धरा। देखो इसमें दिया गया है, पृथ्वी और धरा। आगे है रास्ता। क्या है? रास्ता। तो उसका पंथ और राह, उसका समानार्थी क्या होगा बच्चों? पंथ और राह। रास्ता का समानार्थी पूछे तो पंथ यानी कि रास्ता, राह यानी कि रास्ता। चलो आगे देखते हैं, मंजिल। तो लक्ष्य और ध्येय। हो गया बच्चों? तो ये थे हमारे समानार्थी। पहले हमने विलोम शब्द देखे, अब हमने समानार्थी शब्द देखे। ओके बच्चों, चलो तो अब मैं आपको असाइनमेंट भी करवा देती, तो सॉरी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 है अभी, वो मैं आपको पहले दिखा देती हूँ। चलो, उचित शब्द चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। चलो पहली है खाली जगह, लड़के खेल रहे हैं या रहा है। लड़के बोला है, क्या बोला है? यहाँ पे हम देखते हैं, लड़के खेल खाली जगह। तो रहा है या रहे हैं? यहाँ पे क्या दिया है? लड़का दिया होता तो हम लिखते लड़का खेल रहा है, पर यहाँ पे लड़के यानी कि बहुवचन दिया गया है। लड़के यानी कि एक से ज्यादा, तो हम क्या लिखेंगे? लड़के खेल रहे हैं। ओके, चलो दूसरी देखते हैं,
चलो यहाँ पे ब्लैंक्स दी गई है, क्रिकेट खेलता हूँ, तो मैं आएगा या हम क्रिकेट खेलता हूँ, ऐसा आएगा तो कि नहीं, यहाँ पे क्या आएगा, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, बराबर है। चलो तीसरा देखते हैं। देखो बच्चों क्या लिखा है, आप कहाँ जा रहे हैं आएगा, या है के ऊपर जो पॉइंट करते हैं वैसा आएगा, तो यहाँ पे आएगा आप कहाँ जा रहे हैं, बराबर है बच्चों। चलो आगे देखते हैं। खाली जगह किताबों, आपकी किताब कौन सी है, तो क्या आएगा यहाँ पे, ये या इन, ये किताबों में से आपकी किताब कौन सी है, या इन किताबों में से, देखो इन आएगा क्योंकि ये यहाँ पे किताबों क्या है, किताबों, बराबर है। तो इन यहाँ पे क्या आएगा, इन किताबों में से आपकी किताब कौन सी है। ओके बच्चों, चलो लास्ट है, हम खाली जगह, तो पढ़ता है या पढ़ते हैं आएंगे, तो क्या हम पढ़ते हैं, क्या आएगा, हम पढ़ते हैं। ओके बच्चों, तो यहाँ पे हमारी टेक्स्ट बुक्स है वो कंप्लीट, मैंने आपको उसका अभ्यास स्वाध्याय करा दिया है, बराबर है बच्चों। तो मैं आपको ये भेजूंगी, तो आपको अपने टेक्स्ट बुक में भी फिलअप करना है। अब मैं आपको असाइनमेंट समझा देती हूँ। चलो असाइनमेंट में देखते हैं, चैप्टर नंबर 3 है नन्हा, उसमें क्वेश्चन नंबर पहला है नन्हा मुन्ना राही। चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए, बराबर है। तो चलो पहला है नन्हा राही कौन है, आप सभी को पता है कौन है नन्हा राही, तो क्या आएगा, डी। नन्हा राही कौन है, छोटा बालक। कौन है बच्चों, आप जैसे छोटे छोटे बालक है वो नन्हा राही है। चलो दूसरा है नन्हा राही बड़ा होकर क्या बनना चाहता है, क्या बनना चाहते हैं बच्चों, हाँ सभी को पता है, बी सैनिक, क्या सैनिक। चलो तीसरा है नन्हा राही रास्ते पे कैसे चलेगा, आप सब कैसे चलोगे बच्चों, हाँ निडर होकर, कैसे निडर होकर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बी निडर होकर। चलो आगे देखते हैं, हमारा वतन कैसा है, तो हमारा वतन शांति की नगरी है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये शांति, शांति की नगरी। ओके बच्चों, चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, पाठ काव्य के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। चलो उसमें पहली है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, नन्हा ब्लैंक्स राही हूँ, नन्हा तो मुन्ना,
नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद। है ना बच्चों? तो क्या है? नन्ना मुन्ना। चलो दूसरी है, नन्हा राही खाली जगह में पसीना बहाएगा। कहाँ पर पसीना बहाएगा? तो के धूप में। नन्हा राही धूप में पसीना बहाएगा। चलो तीसरा है, ब्लैंक्स दी गई है, खेत लहराएंगे। खेत कैसे लहराएंगे? तो के हरे भरे। कैसे? हरे भरे, हरे भरे खेत लहराएंगे। चलो चौथी है, नन्हा राही दुनिया की आंखों का क्या बनेगा बच्चों? तो के तारा। दुनिया, नन्हा राही दुनिया की आंखों का तारा बनेगा। चलो आगे देखते हैं, हमारा ब्लैंक दी गई है, शांति की नगरी है। तो कि कौन क्या? तो कि हमारा वतन शांति की नगरी है। ओके बच्चों, चलो क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट या रॉन्ग। चलो यहाँ पे 6 दिए गए हैं, मैं लिख देती हूँ साथ में। चलो देखते हैं, नन्हा राही देश का वीर सिपाही है। राइट है या रॉन्ग? तो राइट है ना बच्चों। चलो, नन्हा राही डरते डरते आगे बढ़ेगा। नन्हा राही डरते डरते आगे बढ़ेगा या निडर होके? तो निडर होके। तो ये क्या है? रॉन्ग। तीसरा है, नन्हा राही बड़ा होकर देश का सहारा बनना चाहता है। तो ये राइट है या रॉन्ग? तो ये राइट है ना बच्चों। चलो, नन्हा राही माता पिता की आंखों का तारा बनना चाहता है। नन्हा राही माता पिता की आंखों का तारा बनना चाहता है बच्चों, कि पूरी दुनिया का? तो नन्हा, ये जो सेंटेंस है, नन्हा राही माता पिता की आंखों का तारा बनना चाहता हूं, तो ये रॉन्ग है। चलो, नन्हा राही अपने वतन को तूफानों की नगर कहता है। राइट या रॉन्ग? तो रॉन्ग। शांति की, है ना बच्चों, शांति का वतन कहना चाहता है ना। चलो, नन्हा राही जय हिंद के नारे लगाता है। तो राइट है या रॉन्ग? तो ये राइट है। ओके बच्चों, चलो क्वेश्चन आंसर है वो मैंने आपको करवा दिए, मैं आपको फिर से एक बार कराती हूँ। ओके, चलो फिर जो विरोधार्थी शब्द है वो भी मैंने आपको करवा दिया है। ओके, तो चलो अब क्वेश्चन आंसर देखते हैं।